चाहते हुए भी बिगड़ता जा रहा है तुम दोनों का संबंध। पति और पत्नी का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, सबसे सकारात्मक होता है। इस रिश्ते में प्रेम होता है, स्नेह होता है, भाव होता है, मरम होता है। यही वो रिश्ता है जिसको जुबान की आवश्यकता नहीं। पत्नी रूठ जाती है, पति को समझ में आ जाता है। पत्नी की एक्टिविटी से पति समझ जाता है कि मेरे किसी भी काम से इसको दुख लगा है, इसको बुरा लगा है, और वो पूछ बैठता है मुझसे नाराज हो गया। क्यों? पत्नी ने तो कहा ही नहीं कुछ। वो तो सुबह से अपने घर का काम कर रही है, वो हर एक की जरूरत पूरे कर रही है, सबको चाय दे रही है, सबको नाश्ता दे रही है, फिर भी तुमने कह दिया कि मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? यानी कि ये वो रिश्ता है जहाँ शब्दों की जरूरत ही नहीं। पत्नी की भावना पति समझता है बिना कहे। पति का चेहरा देखकर पत्नी समझ जाती है कि ये थके हुए हैं बहुत ज्यादा, आज इनको आराम चाहिए, आज इनसे कोई भी ऐसी कलह की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनका दिमाग वैसे भी डिस्टर्ब है। पति ने कहा नहीं कि मैं परेशान हूँ, मुझसे कुछ मत कहना, लेकिन पत्नी समझ जाती है। यही तो खूबसूरती है इस रिश्ते की। इसी रिश्ते की इसी खूबसूरती की वजह से दो अजनबी इंसान संपूर्ण जीवन अपने साथ एक साथ रहते हैं, सब छोड़कर चले जाते हैं एक समय। अपनी जन्म दी हुई संतान भी हमें छोड़कर चली जाती है अपने अपने जीवन साथी के साथ, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपना करियर चुनने में, लेकिन अंततः भी कोई साथ रह जाता है तो वो पति और पत्नी है। तो इस खूबसूरत रिश्ते को हर मुमकिन प्रयास करना है बचाने के लिए। किसी कीमत पर यह रिश्ता ना टूटे, किसी भी कीमत पर यह रिश्ता ना टूटे, ये प्रयास आपको अवश्य करना है। खींचा खींची चल रही है इस रिश्ते में, पति बिगड़ रहा है आप पर या आप झगड़ा कर रही हैं पति से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिश्ता लड़ाई झगड़े का भी हो, जितना ये रिश्ता प्रेम का है उतना ही ये रिश्ता अपने अपने नखरे दिखाने का, जिद दिखाने का भी है, परंतु रिश्ता ना टूटे। आज विगत 15 वर्षों से इस प्लेटफॉर्म पर मैं यही प्रयास कर रही हूँ कि रिश्ता ना टूटे। मैं जितने सालों से इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रही हूँ कि क्यों पति पत्नी का रिश्ता टूटता है, क्या ग्रहों को बैलेंस किए बिना भी इस रिश्ते को बचाया जा सकता है, क्या टोट का उपाय और वशीकरण काम करता है, तो आज मेरे सफलता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, ये आपका विश्वास है। अनगिनत लोग, अनगिनत मेरी बहनें और भाई भी मुझे ये लिखते हैं कि मेरा घर बच गया टूटने से, मेरा रिश्ता नहीं टूटा आपकी वजह से। मैं कहती हूँ मेरी वजह से नहीं, ये आपकी आस्था है, ये आपका विश्वास है। पूर्ण विश्वास के साथ आपने मेरा बताया प्रयोग किया, सफलता मिली आपको, आपका घर बसा रहे। पति और पत्नी हमेशा प्रेम से रहे, स्नेह से रहे, यही कामना करती हूँ। अगर आपका भी पार्टनर रूठा रूठा सा रहता है और इस रिश्ते में सामंजस्य कभी बनी ही नहीं, ये रिश्ता कभी ठीक से जमा ही नहीं, जो खूबसूरती, जो रंग इस रिश्ते में दिखना चाहिए था वो दिखा ही नहीं, तब चलो एक प्रयास करते हैं, इस रिश्ते को टूटने नहीं देना है। अगर अपमानित करता है आपका पति, अपशब्द बोलता है आपको परेशान करने के लिए, आपके साथ गलत व्यवहार करने के लिए, आप पर शक करता है, बदतमीजियां करता है और इस रिश्ते की वैल्यू नहीं लगाता है, तब यह प्रयोग आपके लिए। आपकी कदर समझेगा, आपकी वैल्यू समझेगा, आपसे प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, आपके साथ रहेगा। यकीन मानो तुम दोनों के बीच जरा सी दूरी नहीं रह जाएगी, जरा सा भेद नहीं रह जाएगा। यदि आप मायके में रहती हो, गुरूर से क्रोध में आकर आप मायके चली गई हैं, तो कोशिश करो ससुराल जाने की, कोशिश करो आप वहां जाकर रहो, आप कनेक्ट रहो उन लोगों से, बाकी का काम मेरा उपाय कर देगा। और अगर अभी आप नहीं जा सकती हो, नहीं कोई लेने आ रहा है, नहीं एंट्री बंद है आपकी, तो आप मायके में हो तो वहां करो ये प्रयोग, सफलता पूर्वक करो ये प्रयोग। खुद भाग कर आएगा, 7 समंदर दूर भी रहता होगा आपका पति, तो आपके लिए तड़प उठेगा, एक तड़प उठेगी मन में, उसकी एक इच्छा जागेगी कि मैं भाग कर चलूं अपनी पत्नी के पास, मैं प्रेम करूं उनसे, उनके साथ रहूं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। ऐसी कामना के साथ वो आपके पास आएगा, हाथ पकड़कर आपको ससुराल लेकर जाएगा। ये रिश्ता नहीं टूटेगा, किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता किसी मोड़ पर क्यों ना चला गया हो, रिश्ता किसी हद तक क्यों ना चला गया हो, बिल्कुल तलाक की बात कह रहा है, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इस तरह की बातें सुन सुन कर थक रही हैं आप, दुखी हो रही हैं, रो रही हैं अपने मायके में। तो चलो अब रोने धोने का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अब सफलता और चेहरे पर स्माइल आएगी तुम्हारी। गुरु ग्रह बैलेंस करते हैं, शुक्र ग्रह बैलेंस करते हैं, शनि को बैलेंस करते हैं। शनि और राहु वो ग्रह है जो मैंने देखा 80% मामले जो तलाक के होते हैं, कचहरी तक मुकदमे तक बात पहुंचती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें चंद्रमा शनि और राहु का बहुत बड़ा खेल होता है। चंद्रमा ही है जो विचलित कर रहा है, मुझे नहीं रहना ससुराल में, इसको नहीं रखना है ससुराल में, इसको भगा देना, ये सब चंद्रमा है। शनि है जो हिंसा ला रहा है, इसको मारो, इसको पीटो, इसको भगाओ यहाँ से, ये मेरे लायक नहीं, ये शनि है। और राहु आपको सही डिसीजन लेने ही नहीं देगा किसी कीमत पर नहीं। तो ये तीन ग्रह, ये तीन बड़े ग्रह बोलूंगे, जब खेल मचा रहे हैं आपके जीवन में, तो आपको करना है एक छोटा सा शांत प्रयोग चंद्रमा का। आज जो प्रयोग मैं करने जा रही हूँ, चंद्रमा बैलेंस होगा, दिमाग शांत होगा, आप निर्णय सही लेंगी और वो निर्णय सही लेगा, फिर दोनों जुड़ जाओगे, फिर प्रेममय हो जाएगा जीवन। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। विश्वास के साथ करें, अपने उपाय पर विश्वास करें, अपने ऊपर विश्वास करें, और मुझे माँ समझती हो, बहन समझती हो, गुरु समझती हो अपनी, मुझ पर विश्वास रखो। एक छोटा सा दिया उठाओ मिट्टी का अपने पूजा रूम से, लेकिन जला हुआ नया दिया नहीं लेना। जब दीपक जलता है, अग्नि में तपता है, प्योर मंगल है और शनि भी समावेश करता है उसमें, हमें पका हुआ दिया लेना, यानी कि जो दिया जल कर बुझ गया हो उसकी बाती साफ कर दो और उस दिए को ले लो, यही दिया लेना। अगर घर में मिट्टी का दिया नहीं जलता तो एक मिट्टी का दिया जलाओ। एक दिन पहले सोमवार को करते हैं इस प्रयोग को। मिट्टी के दिए में जो पुराना जला हुआ मिट्टी का दिया, धोना नहीं है, उसको ले लेना है, उसमें अरवा चावल भर देना है। अरवे चावल में 1 चुटकी हल्दी मिक्स कर देना। पहले ही एक प्लेट में थोड़ा सा अरवा चावल में 1 चुटकी हल्दी मिक्स करना, पानी नहीं डालना है। हमें जल का कोई काम नहीं है, चंद्रमा का प्रयोग है, अभी जल हमें टच नहीं करना। सूखे अरवा चावल में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके एक दिया भर दो, उसमें एक थोड़ा सा होल कर दो, गड्ढा बना दो और एक कपूर की टिकिया अंदर डाल देना, एक कपूर की टिकिया अंदर डाल देना। इस चावल को लेकर अपने संपूर्ण घर में घूमो और एक एक दाना चावल छींटते जाओ, पूरे घर में एक एक दाना चावल इससे छींटते जाओ और छींट कर सीधे अपने घर से बाहर निकल जाओ। जहां से प्रारंभ करोगे वहां से एंड करके अपने घर से बाहर निकल जाओ और पीपल के पेड़ पास चले जाओ। पीपल के वृक्ष में कोई दिया नहीं लेके जाना, कोई जल लेकर नहीं जाना, केवल चावल और हल्दी से भरा ये पका हुआ दिया जो आपके घर में जला हुआ हो, और ये कपूर को जाकर जला देना पीपल के वृक्ष के पास। चावल जलने लगेगा, हल्दी जलने लगेगी। वहीं बैठकर ये कामना करना कि जो भी परेशानी है, मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन में क्या परेशानी है, जो भी परेशानी है हम दोनों के बीच, वो शांत हो जाए, वो समाप्त हो जाए, वो मुझे लेने आए, हम दोनों प्रेम से रहें, हम दोनों के बीच प्यार बढ़ता चला जाए, हम दोनों साथ रहें, तलाक ना हो मेरा। ये कामना करके पीपल के वृक्ष में माथा टेकना। ये जितना जलता है जले, जितना बुझता, आपको इससे कोई मतलब नहीं, मुड़कर पलटकर नहीं देखना, अपने घर आ जाना। थोड़े से अरवा चावल का यह प्रयोग मैं जनरली तब करवाती हूँ जब सामने वाला बहुत हावी होता है, गलत बात बोल रहा है, डांट रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, तलाक दे दूंगा, गालियाँ दे रहा है। इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा काम करता है यह प्रयोग। शांत हो जाएंगे सब शांत होंगे। आंख दिखाने वाला, गालियां देने वाला पति पीछे पीछे घूमेगा गुलामों की तरह। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।